नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 5 पार्ट 1 का। राज्य कैसे अधिकारों को सीमित और प्रतिबंधित कर सकता है। तो देखिए, हमें जो अधिकार मिले हैं उन पर भी रोक टोक होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें असीमित रूप में मिल जाए। तो देखिए, आधुनिक युग प्रजातंत्रीय व्यवस्था का युग है। प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में राज्य की ओर से व्यक्तियों या अपने नागरिकों को अनेक तरह की सुविधाएं या अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह अधिकार असीमित है, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इनके ऊपर भी रोक टोक है। मान लीजिए प्राकृतिक अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है कि पेड़ पौधों को यूज़ करो, पानी को यूज़ करो, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप अनगिनत मात्रा में इनको काट कर फेंक दो, आप पानी को यूँ ही बहाओ। तो देखिए, नंबर 1 इस अधिकार असीमित नहीं है। देखिए, कुछ देशों में के द्वारा तो अपने देश के नागरिकों पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिन्हें देखकर कहा जाता है कि अधिकार निरंकुश न होकर सीमित है। नंबर 2 संविधान द्वारा प्रतिबंध। संविधान में प्रत्येक चीज़ का हल दिया गया है कि अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, आप इनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहीं संविधान में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अधिकारों को यूज़ कर रहा है तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। नंबर 3 है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर होता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर राज्य की ओर से प्रतिबंध व सीमाएं लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय हित में राज्य द्वारा व्यक्ति के घूमने फिरने, व्यवसाय करने, राजनीतिक जलसा या जुलूस लगाने आदि करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब देखो, अब आप ये कहो कि हमें व्यवसाय करना है, लेकिन व्यवसाय इस तरह से थोड़ी होगा कि आप जो है इतना व्यवसाय करो कि दूसरों को कमाने ही न दो। तो इसके लिए भी अधिकार दिए गए। आपातकाल। देखिए, आपातकाल होता है जब राष्ट्रपति शासन लगे। अब जैसे कोरोना में 1 महीने का लॉकडाउन था तो बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं जाता था। इसी तरह से राष्ट्रपति शासन धारा 144 लग जाती है तो जो हमारे अधिकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि धारा 144 लग गई है तो अब आप बाहर अपने आप नहीं घूम फिर सकते। आप कहो कि हमें स्वतंत्रता है, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तो धारा 144 आपातकाल में वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके बाद है संवैधानिक संशोधन। प्रत्येक देश का संविधान में संशोधन करने और उसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की व्यवस्था है। और अगर आपके अधिकार कोई सरकार को गलत लगते हैं तो सरकार उनको बंद कर सकती है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय कानून व व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय कानून व व्यवस्था किसी देश के नागरिकों के अधिकारों पर व स्वतंत्रताएं सीमित व प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इनकी सुरक्षा करता है और इनकी व्यवस्था भी करता है। न्यायपालिका भी इन पर रोक टोक लगाती है। सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक रिवॉल्वर ले ली और आप कहे कि मैं तो जी स्वतंत्र हूँ, मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी को भी डरा धमका सकता हूँ, तो ये गलत है। आप अपने रिवॉल्वर का बिल्कुल भी गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। तो सशस्त्र बलों के द्वारा अधिकार सीमित किए जा सकते।